गाइस, आज की तारीख में बहुत सारे लोग मोबाइल को यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मोबाइल कंपनियां मोबाइल के चार्जर की तार को इतना छोटा क्यों बनाती है? छोटा सा तार होता है भाई, पैसे क्या लगते हैं यार, थोड़ी लेंथ ही तो बढ़ानी है। फिर ऐसा कंपनियां क्यों नहीं करती? क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है। मैं आपको इसका रीजन बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली रीजन ये है कि मोबाइल को चार्ज करते वक्त अगर आप मोबाइल को यूज करते हो तो मोबाइल की बैटरी की लाइफ बहुत तेजी से घटती है। इस वजह से कंपनियां आपको चार्जर का तार ही छोटा देती है ताकि आप थक हार कर मोबाइल को चार्जर के पास छोड़कर कहीं बैठ जाओ, लगातार चार्ज करते टाइम उसे यूज ना करो। लेकिन फिर भी लोग कहां बाज आते हैं। लेकिन इसका टेक्निकल रीजन ये है। गाइस, ये वाईफाई कॉलिंग क्या है? नहीं, मैं व्हाट्सएप कॉल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं रेगुलर सिम कॉल की बात कर रहा हूं, जिसको भी आजकल आप वाईफाई से कर सकते हो। अब क्या है इसके फायदे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वाईफाई कॉलिंग को हम लोग वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग भी कहते हैं, जिसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इंडिया में इसे जियो ने और एयरटेल ने लॉन्च किया है। अब इसके फायदे क्या हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका सिम में नेटवर्क ही नहीं है, या फिर आपका रिचार्ज नहीं है, या फिर सिम में नेटवर्क होने के बावजूद भी आप कॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आप वाईफाई से अपने कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो। जी हां, आपके सिम के रेगुलर कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन में आजकल वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन गिवन होता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, पर इसके बारे में जनरली लोग बात नहीं करना चाहते। देखिए गाइस, बहुत सिंपल है। आप लोग स्पर्म्स की रेस में पैदा होते या ना होते, इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन एक बार जो पैदा हो गया उसका इस धरती से जाना तय है। तो इसके बारे में बात करने से घबराना क्यों? लेकिन तब क्या हो जब आपको कोई आपकी डेथ की डेट ही बता दे। जी हां गाइस, इंटरनेट पे एक ऐसी वेबसाइट है जो कि दावा करती है कि वो आपकी कंडीशंस को जान के आपकी एग्जैक्ट डेथ की डेट बता सकती है। उस वेबसाइट का एड्रेस है www.deathclock.org। देखिए, वैसे तो सब कुछ अनसर्टेन है, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। पर कमजोर दिल वाले प्लीज उस वेबसाइट पे ना जाइएगा। एक वयस्क इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस पूरी ही दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जिसके शरीर में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। वो जीव है पाइथन, यानी कि अजगर, जिसके शरीर में 1800 के करीब हड्डियां होती हैं। तो चलिए, सबसे कम हड्डियों वाला जीव कौन सा है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं, वो है शार्क। और मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि गैंडे की जांघों की हड्डी को सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है। गाइस, आपको हड्डियों के ये फैक्ट्स कैसे लगे, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आजकल के जमाने में लड़कियों का शॉर्ट्स और शॉर्ट स्कर्ट्स यानी कि छोटे कपड़े पहनना आम बात है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इतिहास में सबसे पहली बार किस लड़की ने शॉर्ट्स पहनने की शुरुआत की थी, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सन 1937 में सबसे पहले सार्वजनिक तौर पे 2 लड़कियों ने शॉर्ट्स पहनने की शुरुआत की थी। और जब वो शॉर्ट्स पहन के सड़क पे निकली थी तो बहुत सारे पुरुषों को उन्होंने आकर्षित भी किया था, और इस चक्कर में उस दिन एक कार एक्सीडेंट भी हो गया था। गाइस, है ना अमेजिंग फैक्ट? ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।